नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। जो भी मेरे साथी चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वे सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके व हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम हरियाणा सीईटी के लिए काफी फायदेमंद क्लास रहने वाली है। तो सभी साथी इस क्लास को पूरा देखें। तो दोस्तों, इस क्लास के अंत में सभी साथी कमेंट जरूर करें कि आपका इन क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक धमाकेदार मोटिवेशनल कोट के साथ। बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। अगर ख्वाहिश है तेरी मनचाही चीज पाने की तो हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की। तो चलिए साथियों, आज की क्लास का आगाज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार किन को भीम पुरस्कार देती है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो भीम पुरस्कार दिया जाता है वो किन को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खिलाड़ियों को। हरियाणा सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में जो सर्वोच्च हरियाणा का पुरस्कार है वो है भीम पुरस्कार। अगर बात की जाए ये भीम पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है खिलाड़ियों को, तो दोस्तों ये दिया जाता है हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात की जाए भारत का खेलों में सर्वोच्च जो पुरस्कार है उसका नाम क्या है, तो दोस्तों उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जो कि खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का। और हरियाणा की बात की जाए तो भीम पुरस्कार है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में, तो वो सर्वोच्च पुरस्कार भीम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा भीम पुरस्कार खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरखी दादरी हरियाणा का नव गठित 22वां जिला है। जिले के रूप में घोषित होने से पहले यह हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था। आपसे पूछा गया है कि जो आपका 22वां जिला चरखी दादरी बना है वह किस जिले से अलग होकर बना है। तो आप सभी जानते हैं पहले चरखी दादरी भिवानी का हिस्सा हुआ करता था, फिर बाद में क्या हुआ, आपका चरखी दादरी को अलग जिला बना दिया गया। जब आपका चरखी दादरी भिवानी के अंदर हुआ करता था तब भिवानी हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। दोस्तों, वर्तमान में सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल में वो है सिरसा, क्योंकि भिवानी से चरखी दादरी को अलग जिला बना दिया गया। तो दोस्तों, भिवानी का क्षेत्रफल सिरसा के मुकाबले कम है। अगर बात की जाए भिवानी से अलग चरखी दादरी को जिला बनाया गया, मैं आपसे पूछे कि यह किस वर्ष में बना था, तो दोस्तों यहां से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कैबिनेट ने मंजूरी कब दी थी। तो दोस्तों, कैबिनेट में इस जिले की को बनाने की जो मंजूरी थी वो 18 अक्टूबर 2016 को दी थी, और ये इसकी घोषणा मनोहर लाल खट्टर यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 18 सितंबर 2016 को की, और यह बना था 16 नवंबर 2016 को। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा भिवानी। भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी 22वां जिला बना था हरियाणा का। अगर आपसे पूछा जाए कि हिलना पत्थर कहां मिलता है हरियाणा में, तो दोस्तों यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हरियाणा के अंदर हिलना पत्थर यानी डांसिंग स्टोन कहां पर मिलता है। तो दोस्तों यह मिलता है चरखी दादरी के कल्याणा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की हरियाली कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, हरियाली जो कार्यक्रम है यह किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षारोपण से। जो हरियाली कार्यक्रम है इनका संबंध है वृक्षारोपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झाड़ू फिरी उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है। तो झाड़ू फिरी उपन्यास है ये किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों ये लिखा गया है
हरियाणवी भाषा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणवी। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि जो झाड़ू फिरी उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों ये लिखा गया है राजा राम शास्त्री के द्वारा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि झाड़ू फिरी उपन्यास है ये हरियाणवी भाषा में लिखा गया उपन्यास है और ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकल या मिमिक्री किसका एक हिस्सा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सवांग या सांग। अगर बात की जाए सांग है ये होता कहां पर है, तो दोस्तों ये होता है लकड़ी के तख्ते पर खुले मंच पर किया जाने वाला नृत्य है। अगर मैं आपसे पूछूं सांग परंपरा की शुरुआत है ये किसने की थी, तो दोस्तों सांग परंपरा की शुरुआत है मेरठ के किशन लाल भट्ट ने की थी। दोस्तों इनको जो सांग कला का है शुरुआत का श्रेय दिया जाता है किशन लाल भट्ट को। अगर मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध सांगी कौन है, तो दोस्तों हरियाणा के अंदर जो प्रसिद्ध सांगी है वो थे पंडित लक्ष्मीचंद, जिन्हें हरियाणा का सूर्य कवि भी कहा जाता है और इनके अलावा सवांग सम्राट भी कहा जाता है। अगर बात की जाए पंडित लक्ष्मीचंद की, तो दोस्तों इन्होंने शंकुतला, द्रौपदी चीरहरण, गोपीचंद, राजा भोज, हरिश्चंद्र, दोस्तों ये सभी सांग इनके द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खालीपन गीत के लिए प्रसिद्ध हुआ जिसे मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों खालीपन जो गीत है वो किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था, तो दोस्तों यह बहुत अच्छा गीत है, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। तो दोस्तों यह गीत मेरे जाना किसके नाम से जाना जाता है, दोस्तों यह जाना जाता है गजेंद्र वर्मा के नाम से। तो दोस्तों इन्होंने गाया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गजेंद्र वर्मा। गजेंद्र वर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो दोस्तों हरियाणा के सिरसा जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार जिसे सोरी मार्केट के नाम से जाना जाता है कहां पर स्थित है, तो दोस्तों बात की जाए सोरी मार्केट यानी सोरी बाजार है हरियाणा के किस जिले में है, तो दोस्तों ये हरियाणा के रोहतक जिले में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, रोहतक। और रोहतक है इसे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है, इनके अलावा एजुकेशन हब कहा जाता है और रोहतक की रेवड़ी और गज्जक बहुत ही प्रसिद्ध है और रोहतक के अंदर गौकरण तालाब है। इनके अलावा बात की जाए काजी मस्जिद, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद, ये मस्जिदें हैं ये भी हमारे रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा की निम्नलिखित में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है, तो दोस्तों 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल है ये किस झील को माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सनित सरोवर। अगर बात की जाए सनित सरोवर की तो ये हरियाणा के किस जिले में है, तो दोस्तों ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर यहां अमावस्या की रात को स्नान किया जाए तो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य होता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सनित सरोवर है तो दोस्तों यह किस भगवान का स्थायी निवास है, तो दोस्तों भगवान विष्णु का स्थायी निवास है सनित सरोवर में। अगर बात की जाए बड़खल झील की तो बड़खल झील आपकी फरीदाबाद में है और हथनी कुंड की बात की जाए तो यह आपके यमुनानगर में है। इनके अलावा सनित सरोवर को सप्त सिंधु भी कहा जाता है। पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा में कहां पर है, तो दोस्तों पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है यह हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार निम्न में से किस श्रेणी में दिया जाता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है हरियाणा में किस श्रेणी में दिए जाने वाला पुरस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, औद्योगिक श्रम यानी इंडस्ट्रियल लेबर के क्षेत्र में दिए जाने वाला यह मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपचंद बहमन को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दीपचंद बहमन है, इनको हरियाणा में हरियाणा के कालिदास के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा का कालिदास। इनके अलावा बात की जाए हरियाणा का सूर्य कवि, तो हरियाणा का सूर्य कवि है, सूर्य कवि के नाम से जान जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद। और हरियाणा के जॉन मिल्टन, दयाचंद माइना और हरियाणा की गांधी की बात की जाए तो मूलचंद जैन को हरियाणा की गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब है, यानी हरियाणा के अंदर जो पेट्रोकेमिकल हब है ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है आपके पानीपत में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पानीपत। हरियाणा की जो कौन सी झील है ऐसी जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है? तो दोस्तों पीछे मैंने आपको बताया था कि भगवान विष्णु का जो स्थायी निवास है वह है सनित सरोवर में। तो सनित सरोवर है आपका कहां पर है? ये आपके कुरुक्षेत्र में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सनित सरोवर। सनित सरोवर में भगवान विष्णु का स्थायी निवास है, इसी कारण इस झील है ये विष्णु जी को समर्पित है। अगर बात की जाए धौज झील की, तो दोस्तों धौज झील है ये आपके फरीदाबाद जिले में है। इनके अलावा बड़खल झील भी आपके फरीदाबाद में है। सुखना लेक की बात की जाए तो सुखना लेक आपकी चंडीगढ़ में है और तिलियार है आपकी रोहतक के अंदर। इनके अलावा पूछा जाए आपसे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सुल्तानपुर, खलीलपुर, दमदमा, सोना। तो दोस्तों ये चारों जो झीलें हैं ये आपकी गुरुग्राम में है। और एक बसई झील ये भी आपके गुरुग्राम में है। तो दोस्तों यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इन सभी झीलों को भी आप यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो दोस्तों किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गन्ना प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों गन्ना प्रजनन केंद्र है ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों किस जिले में है? ये हमारा है करनाल में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, करनाल। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि गन्ना सर्वाधिक कहां होता है? गन्ना सर्वाधिक होता है यमुनानगर में। गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है? हरियाणा के यमुनानगर में। तो दोस्तों गन्ना प्रजनन केंद्र है ये आपका कहां पर है? यह है करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सर्वाधिक गायें किस जिले में है? तो दोस्तों हरियाणा में जो सर्वाधिक गायें हैं वो किस जिले में है? तो वो है आपके संतों की नगरी सिरसा में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिरसा। सबसे ज्यादा की बात की जाए तो कहां पर है? सिरसा में। अगर बात की जाए न्यूनतम यानी कम कहां पर है, तो न्यूनतम पूछी जाए हरियाणा में गायें कहां पर है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचकुला। पंचकुला में न्यूनतम गायें हैं और अधिक पूछी जाए तो है सिरसा में। हरियाणा में वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक बकरियां किस जिले में है? तो सर्वाधिक बकरियां किस जिले में है? तो दोस्तों सर्वाधिक बकरियां हैं आपके सिरसा जिले में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सिरसा। सिरसा जिले में सर्वाधिक बकरियां हैं पशु गणना 2019 के अनुसार। अगर बात की जाए न्यूनतम कहां है,
तो न्यूनतम बकरियां हैं ये आपकी पानीपत में है। तो बकरी प्रजनन केंद्र है ये आपका है लोहारू भिवानी में। लोहारू भिवानी में बकरी प्रजनन केंद्र है। सर्वाधिक बकरियां आपकी सिरसा में है और न्यूनतम है पानीपत में। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो दोस्तों ऊंट प्रजनन केंद्र है ये हरियाणा के सिरसा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला इको टूरिज्म सेंटर कौन सा है? तो दोस्तों पहला इको टूरिज्म सेंटर है ये हरियाणा का कौन सा है? तो दोस्तों ये है सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य। और दोस्तों है कहां पर ये है गुरुग्राम में। अगर बात की जाए कलेसर की, तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका है यमुनानगर में। वीर शिकारगढ़ अभयारण्य और खोल ही रेतान अभयारण्य ये आपका है पंचकुला में। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो दोस्तों ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है ये हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरेगा ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 जिलों से। अब बात 2 जिलों की है, तो 2 जिले हैं कौन कौन से, वो नाम भी आप नोट कर लें। तो वो नाम है गुरुग्राम और आपकी पीतल नगरी रेवाड़ी। तो दोस्तों इन जिलों से होकर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हरियाणा में गुजरेगा। हरियाणा में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने जिलों से होकर गुजरेगा, तो दोस्तों ये गुजरता है हरियाणा के 7 जिलों से होकर। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो कौन सा है, तो दोस्तों हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा का है राष्ट्रीय राजमार्ग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जिलों से होकर गुजरता है तो कुल लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा 257 किलोमीटर। 257 किलोमीटर कुल लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जिला सड़कों की लंबाई है। तो दोस्तों हरियाणा में जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? तो ये है आपकी 1350 किलोमीटर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1350 किलोमीटर। हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो दोस्तों हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव की बात की जाए तो कौन थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ए चौधरी, यानी मीनाक्षी आनंद चौधरी थी पहली महिला मुख्य सचिव। तो दोस्तों अभी तक 5 महिला मुख्य सचिव रही है हरियाणा में। महिला की बात की जाए तो कितनी रही है? 5। पहली कौन थी? पहली थी मीनाक्षी आनंद चौधरी, दूसरी रही आपकी प्रोमिला ईसर, तीसरी रही उर्वशी गुलाटी, चौथी रही शंकुतला जाखू और 5वीं रही थी आपकी केसनी आनंद अरोड़ा। तो दोस्तों ये आपकी 5 महिलाएं, इनका क्रम भी आप याद रखना कि 5 महिलाएं हैं, इनका नाम याद रखें, नोट कर लेना कि ये महिला मुख्य सचिव रही है। व्यक्ति की बात की जाए तो मुख्य सचिव के पद पर पहला व्यक्ति रहा था स्वरूप किशन और वर्तमान में है संजीव कौशल। तो संजीव कौशल है ये 35वें क्रम के हैं हरियाणा के मुख्य सचिव, वर्तमान में संजीव कौशल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई? तो दोस्तों ऑपरेशन मुस्कान है, ये शुरू की गई थी गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों ये अभियान चलाया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को। 2 फरवरी 2022 को HAU हिसार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 53वां। अब बात आई है HAU की, तो इसकी स्थापना हुई कब थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। और यह है कहां पर? यह हिसार में है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो कि चौधरी चरण सिंह कौन थे? ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे और इनके नाम पर है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को और अभी हाल ही में 2 फरवरी को 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और 2 फरवरी को इनके अलावा क्या बनाया जाता है? तो दोस्तों 2 फरवरी को वेटलैंड डे, भूमि आर्द्रता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत की पहली OECM साइट घोषित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली जैव विविधता पार्क। अरावली जैव विविधता पार्क यह है कहां पर? यह गुरुग्राम में। अब बात की जाए OECM, तो दोस्तों OECM की फुल फॉर्म होती है अदर अफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। अगर मैं आपसे पूछूं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जैव विविधता दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। इनके अलावा पूछूं मैं आपसे कि जल दिवस और पृथ्वी दिवस, तो दोस्तों जल दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस है ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मई की बात की जाए तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए अरावली जैव विविधता पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में लगभग 560 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए दुग्ध नगरी जींद में। दुग्ध नगरी हरियाणा की जींद में 560 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है ये हरियाणा के कर्ण नगरी करनाल में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करनाल। करनाल को दान का कटोरा कहा जाता है, करनाल को CM सिटी कहा जाता है। लिबर्टी शूज हैं ये आपके करनाल में बनाए जाते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है? तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरुग्राम की पहली महिला आयुक्त कौन बनी है? तो दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम जिले की जो पहली महिला आयुक्त बनी है वो कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कला रामचंद्रन। कला रामचंद्रन है ये गुरुग्राम की पहली महिला आयुक्त बनी है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी साथियों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपके इन 30 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा दोस्तों, ताकि आपको भी अपनी तैयारी का पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है। तो दोस्तों इसी प्रकार का जो सेशन है मॉक टेस्ट का मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही इस चैनल को प्यार देते रहें। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक इसी प्रकार की क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय
हरियाणा।